पर्चा मिलल है तो उनके गाँव में घुसल है जो उनका कहे वो दिन पंचायती में जे पर्चा मिलल है से अखनी वो खेती करे अथी लगल केला लगेले हन का एक साथ खाने वाले हैं मुखिया जी, और फिर भी इतना गद्दारी करते हैं जो देखने नहीं आते। उनको क्या घमंड हो गया वो तो भगवान ही जाने। मुखिया जी दो पेची आई बसा देथिन बिहान फेर उजार के जैसे कल्ला कहै छी गरीब लोग के एक समय रहन तो वो रखिन हमरे से जैसे कमाए खाए वाला चाहे नरेश भाई आखनी हो गल किन मुखिया जी ना तो ई लोग के बुझाई छिन जब ऊपर कौआ जैसे उड़ा दे तोप से। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के सलहा पंचायत में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले महीने बुलडोजर चलाया गया था, जेसीबी चलाया गया था और यहां पर जो घर था उसे खाली कराया गया था। दरअसल मुखिया जी बोलते हम लोग को समझाते, ये लोग पढ़ा लिखा परिवार नहीं है। अभी क्या चाहते हैं अभी अगर मुखिया जी आएंगे हम लोग के माध्यम से सूचना मिलती है वो नहीं आएंगे, आपको कहने से नहीं आएंगे, हमको कहने से नहीं। हमको जैसा ना उनका बहुत आदमी मीडिया दुनिया कितना सर से कितना मंत्री से कितना अथी से उनको पहुँचे ना, वो सोचते हैं हम अपने करवा लेंगे सब काम। हाँ ये लोग को हम नहीं जाएंगे पूछने। सिर्फ आप लोगों की सोच है मुखिया जी आए और कहते तो हम खाली कर देंगे। मुखिया जी आते हैं लोग को समझाते जो हम ऐसे ऐसे करेंगे, आप अब बोलते जो आपको हम पैसा भी दिलवाएंगे, पर्चा भी दिलवाएंगे। हाँ ये प्रेम का बात था। और उसमें भी 7 गांव का आदमी उनको कह रहा है मुखिया जी के जो वहाँ बनाइए। ये गांव का एक इसको बाद दूसरा पंचायत आ जाता है। हाँ फिर वो उधर पड़ता है, डुबहा तक हम लोग का पंचायत पड़ता है। तो डुबहा के आदमी को तो इधर दिक्कत होगा। तो कम से कम ये मुखिया बने हैं तो सोच के चलिए जो सब आदमी को सुविधा होना चाहिए। एक आदमी का सुविधा से थोड़ा ही हो जाएगा, सभी आदमी को सुविधा होना चाहिए। बात अब यहाँ तक चल गया, वहाँ पर ना बहुत जगह है, बहुत ज़्यादा 6 बीघा जमीन है पूरा, उसमें कुछ नहीं है। यहाँ भी 400 एकड़ जमीन बता रहे हैं। तो यहाँ पर है ना जो बहुत आदमी का पर्चा मिला हुआ है। हम कहाँ ना बोल रहे हैं पर्चा मिला हुआ है, लेकिन सारा डिटेल बताते हैं कि कितना पर्चा मिला हुआ है, उनको पास सारा चीज मिला हुआ है। 40 डिसमिल जमीन बचा हुआ है। बाकी के 115 डिसमिल जमीन पर्चा बांट कर बचता है। वो सारा बात बता रहे हैं। उनको तो पता है, सारा चीज पता है, सारा चीज जान रहे हैं, फिर भी आदमी को उलझन में उलझाए हुए। बताइए, उनका कहना है कि हमको 40 डिसमिल जमीन जो है उसको छोड़ के 6 डिसमिल चाहिए 115 में। हाँ तो आदमी का यहाँ पर दिक्कत है आदमी के, इसीलिए जो मुखिया बने हैं ना, जब से आए थे तो यहाँ पर पानी भरा हुआ था। फिर हम लोग रोड पर रह रहे थे, तो रोड पर रह रहे थे तो मुखिया जी आए थे तो कहे थे जो आप लोग को सुविधा दिलवाएंगे। वो ना कहते हैं, वो हाँ कहते हैं जो दिलवाएंगे, लेकिन सुविधा नहीं दिलवाते हैं। कह देते हैं जो दिलवाएंगे, लेकिन हम लोग का आज तक मुखिया जी भीड़ में भी आ जाएंगे, हम उनको भीड़ में पूछेंगे जो मुखिया जी हम लोग का क्या दिए। तो मिलल है तो उनके गाँव में घुसल है जो उनका कहे वो दिन पंचायती में जे पर्चा मिलल है से अखनी वो खेती करे अथी लगल केला लगेले हन। कहे हमरा सीट पर बैठे पासवान जी के तेकर सके खेत है। पर्चा हमरा देले कि हमर बाप के देले? अपने के पर्चा न है। हमर पर्चा में हमरा जथी भर हो गेले बेटा के न पूरे छे, माने बाप के हो गेले लेकिन बेटा के पूर्ति न होए वाला है। तो मानू जे पर्चा मिलल है उ जमीन में खेती कल जाय छे, उ दोसर आदमी है। हां हुने कहन जगार में घुसलन से हमरे जात गोतिया रहो चाहे गौवा रहो, मुंह से खराब निकल जाय एहेला। हां आ सब सहयोग दै छी ना। ओ दिन कहत रखिन हां हम कुर्सी पर बैठम आ वो सब हकिन केला लगल वो घर दाती बनोय के बनाले हक। मुखिया जी विधायक बनता थिन तो कहीं जमीन देथिन अपने सके बसे के लेल, बसे ला आगे तो ओहे सुविधा काहे ना आगे दे का हटा देलखिन। आई देथिन गारू घर का मुखिया जी से गारू घर वाले तब लेबै बोला बहुत अपने से हमरा विचार दू। मुखिया जी के जो है देखे उनका कहना है गालिए दे छी मुखिया जी के सीधा बेटा भतीजा हकिन हमर जाऊ आगू के जन्म लाई हमरा इतना बेइज्जती कर देलखिन और ऊपर से कहला ही बात बोलै छी। आना जाना खेला कूदा रहले हुए गोदी के खेलाल हकिन हमरा आर के, और आज घर से यहाँ बेघर कर। हाँ तब मुंड के इतना सुंदर लगते बोलू अपना ही से केकरो चुटी के काटे मारवैला से तब लसारबै त काटी ले तू छल। अपने सब मुखिया जी के की कहे चाहे छी? मुखिया जी के अब हम कला कुछो कही, मुखिया जी के मन है त अपन जे बना लेथिन हमरा मार देथिन जहर देका मार देथिन तेल छिटका और कुछ। बुलडोजर लाई है एक बार बुलडोजर लाई, अब हुनका जे विचार अब हम सब कथि बुलडोजर से फिर हटबै।
अब जे ना बनो थे पीछे के चलथिन तो जबरदस्ती के मतलब में मारिए देथिन तक की हम कहाँ जाऊ है कहाँ जाऊ। मुखिया जी तो कहते हैं कि जो लोगों का पर्चा नहीं है, जिसमें 115 डिसमिल जमीन बचा हुआ है, उनको पर्चा देने के लिए अपील कर रहे हैं सरकार से। दिलवा देंगे वो ऐसा आखिर मुखिया जी दो पेची आई बसा देथिन बिहान फेर उजार के जैसे कल्ला कहै छी गरीब लोग के एक समय रहन तो वो रखिन हमरे से जैसे कमाए खाए वाला चाहे नरेश भाई आखनी हो गलखिन मुखिया जी न तो ई लोग के बुझाई छिन जब ऊपर कौआ जैसे उड़ा दे तोप से। कह रहे हैं कि मुखिया जी का जो दावा है, उनका कहना है कि 115 डिसमिल जमीन जो बचा हुआ है उसमें सरकार को गुहार कहते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी से भी उन्होंने कहा है कि मंत्री जी आप 115 डिसमिल जमीन में से लोगों को पर्चा दिलवा दीजिए। तो हम लोग के मुखिया जी आके कहते हैं थोड़ा ही, हम लोग के कुछ नहीं कहते हैं। इतना दिन तो महीना लग गया जेसीपी चला हुआ से यहाँ पर तो देखने नहीं आए। उनका कहना है कि हमको मानो 40 डिसमिल जमीन है बिहार सरकार बनाने के लिए, 115 में से मात्र 6 डिसमिल जमीन चाहिए, बाकी ये जो है से 109 डिसमिल जमीन के आप समाज में पर्चा भर दीजिए। हम लोग के दिवा देते तब ना, वो कहते हैं उतना काम कर देते तब ना। और उनका कहना है कि पर्चा देवा के हम जो है से 2 लाख रुपया हर लोगों को सहयोग करेंगे मकान बनाने में। तो उतना बात हम लोग के यहाँ पर आके अगर कह देते, उतना बात जो कह रहे हैं उतना काम कर देते तो हम लोग तो आराम से कहते कि जे मुखिया जी के पूजा करते, लेकिन वो तो वैसे करते ना जितना बोलते हैं उतना नहीं करते। ये बात मुखिया जी यहाँ के कह दे। मुखिया जी को यहाँ आना चाहिए, महीना लग गया जेसीपी चला हुआ, कोई दूसरा नहीं है, हम लोग का एक साथ खाने वाले हैं मुखिया जी, और फिर भी इतना गद्दारी करते हैं जो देखने नहीं आते। उनको क्या घमंड हो गया वो तो भगवान ही जानेंगे। हम लोग लगातार चैनल पर उनको एक वीडियो अप टू डेट देखते हैं। उन्होंने वैशाली के डीएम, बिहार के मुख्यमंत्री और यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री जी से लगातार गुहार बता रहे, सारा खेत खाता और खेसरा भाई उन्होंने डिटेल बताया है कि इस खेसरा से इतना जमीन है, इस खेसरा से इतना जमीन है, और सांसद महोदय अगर 1 लाख रुपया सहयोग करते हैं समाज को तो हम 2 लाख रुपया सहयोग करेंगे। तो हम लोग के दिलवा देते तब ना। देखिए उनका अपना चैनल है, जितना बोलते हैं उतना हम लोग के पास तो पहुंचता नहीं है, हम लोग का बात आगे नहीं पहुंचता। हम लोग का वो आके उतना बात कहते कहाँ है। यहाँ पर मुखिया बनने का मतलब है जहाँ पर हमला हुआ, जहाँ पर गरीब आदमी को दिक्कत हुआ वहाँ पर पहुँचिएगा तब ना। जी बोलू की दिक्कत है? आई उजार का या मार का लसार का तब तकिन कि वहे समय में कहतन जे हम इतना करैलौ, चल तोरा हम घर बना दैलौ, तू में रहिए बासित पर्चा बना कर। इंसान एक बेर कहूँ जैते न कुछो करते न। उनका कहना है कि हमको बिहार सरकार भवन बनाने के साथ साथ हमारी लड़ाई लोगों को जो पर्चा नहीं है उसके लिए भी लड़ाई है। हमारा कोई जरूरी है उनका लड़ाई से ना जाओ। हमर जात के लड़ाई राय जी 7 गांव के बीच में हुआ बहुत बनेला अथी भवन, मगर यहाँ न बने के चाहिए। दरअसल इसी खाली के लेकर अभी सोशल मीडिया से लेकर हर मीडिया में छाया हुआ है, जिनका नाम है विपिन सर। विपिन सर का जो है से बिहार सरकार भवन बनाने को लेकर यहाँ पर खाली कराया गया था इस जगह को, और इसके बाद फिर यहाँ पर झोपड़ी, मरई और तिरपाल जो है से टंगा गया है। विपिन सर डीएम यशपाल मीणा साहब के बीच गए थे बिहार सरकार भवन बनाने को लेकर, मगर डीएम यशपाल मीणा साहब और जो सलहा पंचायत के मुखिया विपिन सर के बीच झड़प भी हुआ। मगर विपिन सर झड़प के बाद वैशाली डीएम के साथ आंदोलन किए हैं, वैशाली डीएम के विपक्ष में आंदोलन किए हैं कि हमें बिहार सरकार भवन बनाना है, हमको खाली करवाना है। विपिन सर का ये भी दावा है कि सलहा पंचायत में जिस जमीन को खाली कराया गया था उस खाली होने के बाद वहाँ के सीओ साहब और एसडीओ साहब को तबादला कर दिया गया।
और वह भी तबादला करने वाले वैशाली के डीएम साहब के ऊपर ही जो विपिन सर है वह आरोप लगा रहे हैं। विपिन सर का ये भी कहना है कि जिस जगह पर बिहार सरकार भवन बनाना है उस जगह पर उस जगह पर तकरीबन 400 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें से कुछ लोगों को पर्चा मिला हुआ है और तकरीबन पर्चा देने के बाद एक खेसरा है जिसमें 40 डिसमिल ज़मीन बचा हुआ है और एक खेसरा जो जिसमें पर्चा देने के बाद 115 डिसमिल ज़मीन बचता है। उनका ये भी दावा है और वो लगातार बिहार के वैशाली जिले मानो हाजीपुर के सांसद और गिरिराज मंत्री चिराग पासवान जी से भी उन्होंने निवेदन किया है, वैशाली के डीएम से भी उन्होंने निवेदन किया है। जो विपिन सर है उनका कहना है कि 115 डिसमिल ज़मीन जो बचता है उसमें से हमारे ही गांव के हमारे ही पंचायत के जिन व्यक्ति को पर्चा नहीं मिला है आप उनको पर्चा दीजिए, आप उनको आवास दीजिए। उनका कहना है कि हमको बिहार सरकार पंचायत भवन बनाने के लिए मात्र 6 डिसमिल की ज़रूरत है, हमें 6 डिसमिल ही चाहिए, बाकी के 109 डिसमिल ज़मीन आप गरीबों को पर्चा में बांट दीजिए और पर्चा बांटने के बाद जब उनको मकान बनाने की ज़रूरत होगा तो हम 2 लाख रुपए प्रत्येक लोगों को मकान बनाने में सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे भी जानेंगे कि सच क्या है, तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।